माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे हिस्ट्री का पहला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें आज की डेट में। तो मौर्य तत्काल के बारे में क्वेश्चंस हैं ये। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये सिंधु और झेलम में। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो संस्कृत का। अष्टध्यायी किसकी रचना है? अष्टधानी किसकी रचना है? परिणिति की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों में संरक्षण में विकसित हुई है? तो आंध्र में। गंधार कला शैली के अंतर्गत किस जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? गंधार कला क्षेत्र में के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? तो ये बुद्ध की। मथुरा कला विश्वविद्यालय की आकृतियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। मथुरा कला विश्वविद्यालय की आकृतियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो टीन जो है निर्यात की सामग्री नहीं थी। कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास एवं परिणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद है? तो ये परिणिनि है। गलाधार किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधाधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदी एंड यूनानी का। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो गंथार। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए हैं? सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए हैं? तो कुषाण और शाक पथरियान द्वारा। सतवाहन साम्राज्य के संपादक कौन थे? तो ये थे सीमेकू। सही सुमेलित है। महाकाल मंदेश्वर उज्जैन में। महाकाल मंदिर जो है उज्जैन में है। श्रृंगेरी मठ चिंकलमुख जिला में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। परिणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। ऑफलाइन परीक्षा 2006 से लेकर 2015 तक जो क्वेश्चन आए हैं और ऑनलाइन मल्दी पांडो क्या है? मल्दी पांडो क्या है? बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे। तो जो करक हैं राज चिकित्सक किसके थे? कनिष्ठ के थे। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गंधाधार कला के नाम से। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो कनिष्ठ था उनके राजा का नाम। कनिष्ठ किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो ये हुए थे 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। शकवर्त किसने और कब शुरू किया था? तो ये कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में किया था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण कौन था? तो ये था कनिष्ठ। कविराज मार्ग जो है वो अग्नोन वर्ष में है। आदि पुराण जिनसेन में है। और गणित सार समागर महावीराचार्य अगोविद्री संकटयान। निम्न में से जोड़े सही बनाइए। विक्रम स्वत है वो 1958 में आता है। विक्रम जो है नहीं, एक्चुअली एक मिनट। विक्रम संवत जो है 58 BCC। शक्र शब्द जो है वो आता है हमारा 78 में। और कलचुरी संवत जो है वो आएगा 248 में। और गुप्त संवत
320 में आएगा। तो विक्रम शब्द जो है 78 AD में आया था। शक शब्द 78 में बोलते हैं। विक्रम 58 BC में है। कलचुरी शब्द 248 AD और गुप्तचरस 320 AD। विक्रम शक 58, शक 78 कलचुरी 248, गुप्त 220। कला के गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो वो कनिष्ठ के शासनकाल में पनपी थी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का महान शासक है? प्राचीन काल में कौन सा कलिंग का महान शासक है? तो ये है खारवेला। राजा खारवेला किस चंदेशी भाषा के महानतक शासक हैं? तो वो थे कलिंग के। खारवेल किस चंदी वंश के महान शासक थे? तो वो थे कलिंग के। नेक्स्ट, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। कलिंग शासक ने संरक्षण दिया जैन धर्म में। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतवाहन का सबसे बड़ा शासक था गोमतीपुत्र शतकड़ी। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला जो है सबसे पुरानी पीठ है। बात करते हैं गुप्त कालीन के जो क्वेश्चन, गुप्त कालीन के टाइम के पीरियड के जो क्वेश्चन है। तो नया सूत्र किसने लिखी है? तो नया सूत्र लिखी है गौतम ने। नया सूत्र लिखी है गौतम ने। नालंदा महावीर निर्माण किसने शुरू किया था? ये कुमार गुप्त ने किया था। जो नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुमार गुप्ता ने। घटोचक किसके 229 से 305 ईस्वी तक एक राज्य के किसे साम्राज्य और राजा बनाया? तो गुप्त साम्राज्य का। प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ? लगभग 458 ईस्वी में। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्णिम गुप्त युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समूहित किया था। वो तो आदि शंकराचार्य है। एलोवेरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कौन सी गुफाएं? गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की प्राथमिक की धार्मिक कलाओं को संस्कृत मिश्रित है। तो एलोवेरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीरराज को सबसे बड़ी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो अजंता पे है। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? तो वो हरिशेर थे। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोध लोहा स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में नहीं है? तो उनमें से फूल पत्तियों का चित्र नहीं था। वे महाराष्ट्र में स्थित थी। वे बौद्ध कला से संजित थी। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। उनमें फूल पत्ती चित्र नहीं था। तो यही है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के में थे। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखा। भानुगुप्त एरड़ शिलालेखा। पुलकेश सेकंड का अहलोज स्थित शिलालेखा तथा स्कंदगुप्त का भर्ती शिलालेखा किन अभिलेख शिलालेखाओं के सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो भानुगुप्त एरड़ शिलालेखा का। महरौली के जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किए हैं? महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किए हैं? तो ये किए हैं गुप्त ने। महरौली में जो जंग स्थित वो किसने करे हैं? गुप्ता ने। गुप्त राजा जिसने विक्रम द्वितीय की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रम द्वितीय की पदवी ग्रहण की थी वह थे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? तो विक्रम द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपयंक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयंक। हरिशेर निम्नलिखित राज्यों में से किसका राज
कवि है? तो यह है समुद्रगुप्त का। लिच्छवनी दिहत्ती किसे कहते हैं? लिच्छवनी दिहत्ती किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्त को लिच्छवनी कहते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर सिक्कों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर सिक्कों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो हुनों के द्वारा। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति ज़्यादा प्रेम दर्शक था? निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्श था? तो गुप्तों के। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो यह है समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो वह है समुद्रगुप्त। गुप्त काल में किंतु धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। सोना। प्रसिद्ध गुप्त स्वत्र निम्नलिखित किस वर्ष में शुरुआत किया गया था? तो ये क्या था? 301 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो ये वर्णित है समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हरिकेशर। वहान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? वहान जो बाहर का था वो किसके शेष में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की श्रृंखलाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। मेघदूत को लेखक कौन थे? तो मेघदूत के लेखक थे कालिदास। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो वह शूद्र थे, चाणक्य थे, धवती थे, वह चावक नहीं थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में किया? तो चंद्रद्वितीय के दरबार में किया था। वहारमीर कौन थे? तो ये प्राचीन खगोलीय थे। वराहमीर थे क्यों? एक प्राचीन खगोलीवाद। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान? तो गुप्ता के टाइम पीरियड में की गई थी। अब पढ़ते हैं हम दक्षिण भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे। तो मीनार शिखर और गोरमपुर में कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशैली से विशेषता है? तो सभी हैं। द्रविड़ शैला मीनार भी है, शिखर भी है और गोरखपुरम भी है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार को किस विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है? तो शाला भोग। चोल अभिलेख में उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। तो वेलम बंगाई से। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु। दिलवाड़ा बृहदीश्वर मंदिर का है? तमिलनाडु में है। और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर तंजावुर में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लवी राजाओं ने बनवाया था। महाबलीपुरम में स्मारकों को समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं में। महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन द्वारा स्थापित किया गया है। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में तमिलनाडु में है। चोल राज्यों को किन राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा? तो कृष्ण 30 के।
कृष्ण तीन किसके शासनकाल में हैंगसांग ने पल्लवों को राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो नरसिंहवर्मन के काल में। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजा राज चोल। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कदम का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। महाबली के रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, वो चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। एलोरा कैलाश मंदिर चट्टानों एलोरा में कैलाश मंदिर चट्टानों से कटे मंदिरों का उदाहरण है। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला को विशिष्ट शैली क्या है? द्रविड़ शैली है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य द्वारा शासित है? तो दक्षिण द्वारा। नेडेरियो उदयोन जेराल नेदूनजेराल एवं नेडू में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित है? तो नेडियोन। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूदान देने की प्रथा खूब चल रही थी? किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूदान देने की प्रथा चल रही थी? तो 8वीं सदी के बाद। संगम साहित्य के रक्षक कौन थे? तो पांड्या थे। महाबलीपुरम स्थित एकादश शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। नरसिंहवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन फर्स्ट, परमेश्वरवर्मन फर्स्ट एवं नंदीवर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेश सेकंड को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोड का खिताब हासिल किया? तो नरसिंहवर्मन। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकामेडू। गंगा के उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की? तो वो त्याग समुंदर। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो वो है शिव को। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पल्लीचदम को जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी। चोल वंश भारत में किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो वो करते थे दक्षिण पक्ष में। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो दक्षिण में। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो जीता था राजराज प्रथम ने। किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले पद जीता था? तो वो था राजा कंथ ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का पतन बनाया? तो राज ने। उत्तर मेरु शिलालेखा से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिली है? तो वो है चोल से। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो वो किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। चोल राजा थे उनका शासन किस पे था? तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? उरेयूर है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो वो थी एलोरा। वो थी हमारी एलोरा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासन
वन ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघोष ने लिखी है? तो ये लिखी है कबीरा राजमार्ग ने। महाबलीपुरम के सत पोगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला से शासित है? तो वो पल्लवों से। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक दीर्घस्थायी है? तो वो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि, पुन्ना और रन्ना और कैलाश मंदिर। एलोवेरा में कठोर शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रकूट के। कौन सा प्राचीन भारतीय राज साम्राज्य नीचे अपनी राजधानी के साथ गलत जोड़े थे? तो पल्लव बेलोरा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पालवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ महेंद्र वर्मन में। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो वो किया गया था पल्लव राजवंश ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके पल्लव शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में। पुलकेश्वर सेकंड किसका महानतम शासक है? तो ये है वातापी चालुक्य का। निम्नलिखित में से शिलालेखों चाणक्य सम्राट पुलकेश सेकंड संबंधित है ऐहोल से। रवि क्रांति में जो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रायश्चित की रचना की थी। इसका संरक्षण प्राप्त हुआ पुलकेश्वर सेकंड को। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन है? तो वो है पुलकेश फर्स्ट। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान में। द्वितीय पांड्यान साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेखन किसने किया था? तो ये किया था थलवाईपुरम। तांबे की प्लेट। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है? तो ये लिखी है सोमवेद ने। विक्रमा जो पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो सोमवेद ने लिखी है। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? तो विल्हड़ लेखक हैं इसके। गुप्त काल 12वीं सदी के मध्य में तैमूर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 7वीं सदी के मुख्य भूस्वामी और योद्धा सरकार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो समस्त के। पहाड़ियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो वह कोण सूर्य मंदिर। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोण सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया है। हुमा का झुका हुआ मंदिर शिव को समर्पित है। पाल साम्राज्य प्रथम शासक कौन थे? तो गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया और उनके शत्रु जयद्रथ गढ़वाल की बेटी थी। गुजरोहाओं का समर्क समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो चंदेल से। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित हैं। शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? शिव को। उस कवि का नाम बताएं जिन्होंने पृथ्वीराज सारो नामक एक कविता लिखी जिसने पृथ्वी चौहान के जीवन का वर्णन है। चंद्रबाई दही। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सेन वंश ने।
महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है। कुलीन प्रथा, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासन में संबंधित है? तो सेन से। प्रतिहार कन्नौज, पल्लव कांची, सेन लखनौती, चालुक्य वातापी। बगदाद निवासी अलमूसी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महीपाल के में। होयसल, पांड्या, कंदब और कलचुरी कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से स्थित है? तो ये कलचुरी। संस्कृत कवि अजय राजशेखर महीपाल के दरबार में रहते थे। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर। कोण को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदूत दर्ग है। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकर के लिए। इनमें कौन में से दो प्रमुख शहर चाहमान नियंत्रण में थे? तो दिल्ली और अजमेर। हरिश्चरित के लेखक कौन है? तो ये हैं बाण भट्ट। एक महान रोमानी नाटक कदम्बारी का लेखक कौन है? तो ब्राह्मण। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं मेल खाता है? तो सबसे फर्स्ट विक्रम चैतन्य। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था तेजपाल ने। खुजारो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूत ने। मध्य प्रदेश के खुजारो समूह का समर्पक किस धर्म से है? तो यह हिंदू और जैन दोनों में से। निम्न में से किससे प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ये ली थी महीर भोज ने। महीर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रतिहार। महीर भोज जो राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन है? तो ये भोज। हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। उस चीनी यात्री का नाम बताएं क्या है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो हैंगसोंग। किसके शासनकाल में हैंगसंग भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया है? तो हैंगसोंग को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो ये किया पुलकेश सेकंड ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी शासक कौन है? तो वो है पुलकेश्वर सेकंड। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक ने की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से यात्रियों को उनके देश का नाम बताएं। ओके, तो मार्को इटली से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से। एंटोनियो मैनुट्रेस स्पेन से। महबूब बली बल्खी बलख से। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थान पे है? तो ये है बिहार में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं आदि शंकराचार्य द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आतंकवादी था मोहम्मद बिन बख्तियार। ईस्वी में अरबों को पराजित किया। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया प्रतिहार ने। सांची का महान सपूत मध्य प्रदेश में है। कोण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। गीत गोविंद से रचिता कौन है? तो ये हैं जयदेव। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल की राजधानी थी। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल की राजधानी थी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 और 73 तक शासन किया? तो ये किया कश्मीर। मध्यकालीन भारत क्या है? अरबूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसने महाद्वीप
का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम है किताबे आल हिंद। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अलबुरीन, फरहान, युआन जंग इस्तिसंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो अलबूनी नहीं था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज सेकंड। उपमहाद्वीप का लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया? तो अलबूनी को। चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरबों द्वारा सिद्ध इतिहास का। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक है? तो ये गजनी का है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो किया मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वी चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो वो हराया था तराइन 1999। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में।